देखिए, हमारे समझ में ये नहीं आता कि काफ़ी सारी जानकारी देने के बावजूद भी जानकारी अधूरी की अधूरी रह जाती है। मैं एनी टाइम हमेशा इंडिया पोस्ट, ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस नई भर्ती की बातें करता रहता हूं आपके सामने, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन एक यूट्यूब चैनल जो है, इस पर रोज नए नए आपके छोटे बड़े भाई बहन जुड़ रहे हैं, यानी कि वो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी से क्लासेस की हर वीडियो रोज देखने भी लग गए हैं। अब जो पिछली हमने जानकारी दी वो उन तक नहीं पहुंच पाई। कारण था कि वो लेट आए हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि आप स्कूल में गए थे, पहले प्रार्थनाएं बोलती थी कक्षाएं प्रारंभ होने से पहले, तो कभी भी आप लेट हो गए, कोई टीचर वहां अपनी स्पीच, अपना भाषण दे रहा है और आप लेट होने के कारण वह जो भाषण टीचर दे रहा था वो आपसे निकल गया, छूट गया, वो वापस नहीं आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि वो टीचर आपके लिए दोबारा से स्पीच देना शुरू करे। भाई जहां तक वो बोल चुका है जिस लाइन को, वहीं से वो चलता रहेगा, स्टार्ट थोड़ी करेगा आपके लिए। उसी तरह से यूट्यूब का मामला है। रोज नए नए युवा साथी जुड़ रहे हैं और वह एक सच जानना चाहते हैं। सच केवल उनको अच्छी तरीके से पता है कि अभिषेक क्लासेस प्रोवाइड करवाता है। तो टेंशन ना करें पुराने कैंडिडेट्स, आप लोग हेल्प करना सीखें। आज जो वीडियो बना रहा हूं इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बच्चों के लिए हैं। जो बच्चे बार बार इन्हीं प्रश्न को दोहरा रहे हैं, इन्हीं प्रश्न को कर रहे हैं नई भर्ती को लेकर, एंड बहुत सारी इस भर्ती के प्रश्न है। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर लास्ट तक वीडियो आपने देख लिया तो यह वीडियो मैं प्रॉमिस करके कहता हूं आपके लिए महत्वपूर्ण कारगर साबित रहेगी। प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक करते चलिए ताकि मेरा मनोबल और बढ़े, आपके लिए और सच बोलूं। दोस्तों, डाक विभाग जीडीएस नई भर्ती 2024 को लेकर इंपोर्टेंस बच्चों के 10 क्वेश्चन। यहां पर पहला और बड़ा क्वेश्चन है कि पिछली भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ। ये एक बच्चा नहीं कह रहा, हजारों बच्चे इसी बात को कह रहे हैं। सर 2022 में जो जीडीएस की भर्ती आई उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, 23 में आई उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लाखों पदों पर भर्ती आने के बावजूद भी बच्चा इस प्रकार का प्रश्न कर रहा है। ये अपनी परसेंटेज भी बता रहा है, सर मेरी इतनी परसेंटेज है, ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो सुनिए, सिलेक्शन नहीं होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले आपको अपना पूरा दिमाग लगाकर फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, अच्छे से सर्किल चॉइस करना पड़ता है, उसके बाद डिविजन्स चॉइस करना पड़ता है और डिविजन्स में आपको पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से देना होता है। नेक्स्ट, सर हमारा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चे दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, कोरोना प्रमोट वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है, हमारा नहीं होता। यह बात बिल्कुल रियल कह रहा है बच्चा। देखिए, कोरोना काल में बच्चों ने एग्जाम्स तो नहीं दिया, वो 10वीं से डायरेक्ट 11वीं में कर दिए। स्कूल वालों ने बिना टेस्ट लिए उनकी मार्कशीट बना दी और मार्कशीट में 100% डाल दिया। कितना परसेंटेज डाल दिया? 100%। ये नहीं देखा कि बच्चा होशियार है क्या नहीं। अरे भाई 10वीं बोर्ड है, कोई लोकल एग्जाम्स नहीं। आपने ये नहीं सोचा कि भारत देश के अंदर इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जीडीएस की भर्ती भी आती है जो 10वीं की परसेंटेज से चयन होता है। आपने क्या किया? आपने देश के बेरोजगार अभ्यर्थियों के गले पर तलवार लटका दी। कोरोना काल में पास किए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे परसेंटेज बनाना कहां का न्याय है? ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और बच्चा जो पिछली भर्तियों में सिलेक्शन नहीं ले पाया वह प्रश्न कर रहा है। लेकिन आपसे मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इस बार हमें कहीं ना कहीं इस तरीके की लाइन नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम्स या साक्षात्कार होगा क्या? ये लाइन बिल्कुल ही मेरे दिमाग में नहीं है।
ठीक है, फालतू के क्वेश्चन है, बार बार कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं बच्चे क्योंकि उनको क्या है, सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। गूगल पर जब जीडीएस की भर्ती को सर्च करते हैं तो भाई साहब एग्जाम्स पैटर्न बताया जा रहा है। मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है। बच्चा कॉल करके कहता है सर जीडीएस की भर्ती कब आएगी, सर एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक खरीदूं। अरे बेटा क्या कर रहा है, जिंदगी में कुछ करना है तेरे को, कहां इसमें एग्जाम्स हो रही है, कहां बुक खरीद रहा है। तो ऐसे कहीं ना कहीं झूठी सोशल मीडिया की खबरों से बचे। इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम्स नहीं होने वाला और ना ही साक्षात्कार होगा, डायरेक्ट भर्ती है। ठीक है, अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन है सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव होगा क्या। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करूं, इसमें भर्ती आती है, फॉर्म अप्लाई कर दो और फॉर्म अप्लाई करने के ठीक 10, 15, 20 दिन बाद 10वीं की परसेंटेज को देखकर मेरिट लिस्ट निकलती है और मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ जाता है उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाने पर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। 2-4 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करवाने के बाद आपको सीधा जॉइनिंग लेटर दे दिया जाता है, नौकरी लग गई। बस ये सिलेक्शन प्रोसेस ही रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन हां, जिस तरीके से खबर लगी जनवरी और फरवरी 2024 के महीने में, कौन सी खबर लगी कि बच्चों का जब ऑनलाइन फॉर्म भराए उस दौरान एक आईडी अपलोड करवा ली जाए ताकि बच्चे जानबूझकर कहीं ना कहीं गलत नाम ना डालें। पिछली भर्तियों में आपको पता है जिस बच्चे का नाम ओरिजिनल है वो तो छुपा लिया और गलत नाम डाल दिया। क्या हॉट गर्ल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया पोस्ट ऑफिस, नरेंद्र मोदी, पता नहीं क्या क्या नाम डाल दिए। इस नाम के बच्चों का जब मेरिट लिस्ट में हमने नाम देखा तो फिर आंखें फटी की फटी रह गई। इस प्रकार के विचित्र नाम वालों के बच्चों का सिलेक्शन जीडीएस की भर्ती में कहां से हो गया, ये कौन सी ग्रह से आए हैं बच्चे। इस प्रकार से डिपार्टमेंट को भी परेशानी आई, बार बार उनको छटनी करने में भी परेशानी आई। तो डिपार्टमेंट्स ने सोचा क्यों ना ऑनलाइन फॉर्म भरे उस समय एक आईडी अपलोड करवा लो ताकि बच्चा गलत नाम डालेगा ही नहीं, जो नाम है वो अपने आप हमारे सामने होगा। तो ऐसा होगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन को लेकर। सर क्वालिफिकेशन सुनने में आ रहा है 12वीं पास हो सकती है। कौन है जो बेवकूफ बना रहा है, कमेंट बॉक्स में उसका नाम डाल देना। इसकी क्वालिफिकेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, केवल 10वीं पास बढ़ती है, ना तो 8वीं होने वाली और ना 12वीं होने वाली। समझ गए। एज में बढ़ोतरी, क्या एज में बढ़ोतरी करवा रहे हो, इसकी पहले से ही एज 40 वर्ष है, जनरल की 18 से 40 वर्ष, ओबीसी की 43 वर्ष है, एससी एसटी की 45 वर्ष है, ऑल कैटेगरी की महिलाओं की 45 वर्ष है, जो विकलांग भाई बहन है उनकी 45 वर्ष है। 45 वर्ष तक का युवा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और क्या 60 वर्ष तक अप्लाई करोगे क्या भाई? 60 वर्ष तक अप्लाई करोगे तो 5 साल बाद रिटायरमेंट हो जाओगे, 5 साल नौकरी करना चाहते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, एज नहीं बढ़ेगी, वहीं की वहीं है। फॉर्म की फी की बात करें तो जनरल के और ईडब्ल्यूएस के 100 रुपए है, ओबीसी के 100 रुपए है। समझ गए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ऑल कैटेगरी की फीमेल की कोई भी फॉर्म फी नहीं है और यही फी रही जाएगी, ना तो ज्यादा बढ़ेगी और ना घटेगी। नेक्स्ट है सर महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें सभी ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म अप्लाई के ठीक कितने दिनों बाद जॉइनिंग लेटर आ जाता है? देखिए बच्चा अभी भर्ती नहीं आई है, फॉर्म अप्लाई भी नहीं किया और पूछ रहा है फॉर्म अप्लाई कर दूंगा उसके कितने दिन बाद मेरी नौकरी लग जाएगी। क्या यार, एक बच्चा मैसेज नहीं कर रहा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। तो सुनिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला फॉर्म अप्लाई के ठीक 10-20 दिन बाद मेरिट लिस्ट निकल जाती है। मेरिट लिस्ट में 15 दिन तक आपका डीवी चलता है फर्स्ट, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, 15 दिन तक चलता है। उसकी 10-15 दिन बाद सेकंड डीवी चलता है, वो भी 10-15 दिन चलता है। तो 1-1.5-2 महीने में आपको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाता है। लेकिन बच्चा कहेगा सर आप कह रहे हो 1-1.5-2 महीने में जॉइनिंग लेटर आ जाता है, हमको तो 2-2 साल हो गया,
अभी तक जॉइनिंग लेटर नहीं आया, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी लापरवाही कह सकते हो। इसी कारण आज ये भर्ती जनवरी फरवरी में नहीं आई। आज अगर डिवीजन इस प्रकार से डाटा एकत्र करके सर्किल को भेज देता तो ये भर्ती फरवरी के सेकंड वीक में 100% आपको देखने को मिल जाती। अभी डिवीजन खुद इस चीज को डाटा को नहीं जो है एकत्र कर पा रहा है। पिछली भर्तियों में जिनका सिलेक्शन हो गया उनको भी जॉइनिंग लेटर नहीं दे पा रहा है, तो इसको लापरवाही कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। लेकिन जिसका भर्ती में चयन हो चुका है, प्लीज आप कांटेक्ट में रहिए, जहां जिस वीओ के अंदर, जिस डिवीजन के अंदर, जिस सर्किल में आपका चयन हुआ है, नहीं तो बाद में पछताने लायक जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी आप इसे कह सकते हो 10वें नंबर का, नई जीडीएस की भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी। तो सुनिए, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में पूरे महीने में चुनाव है, लोकसभा की आचार संहिता है। चुनाव के दौरान किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा। अप्रैल निकाल लो, मई भी निकाल लो, जून में आपका इसका नतीजा आएगा लोकसभा का इलेक्शन का, और 4 जून के समथिंग ये आएगा। अब आप मानकर चलिए कि जून के सेकंड वीक में इस भर्ती की पूरी संभावना है कि आ रही है। भर्ती में अगर देखा जाए 40,000 से अधिक पदों पर रिक्रूटमेंट निकलेगा। टेंशन मत करो आप, बस मैं जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए बता रहा हूं वह रखो अपने पास, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है बार बार पूछते रहते हैं। तो ध्यान से सुनना, 10वीं की ओरिजिनल अंक तालिका यानी कि मार्कशीट होनी चाहिए। किसी राज्य में मार्कशीट के साथ प्रमाण पत्र भी होता है, सर्टिफिकेट 10th क्लास का, तो ये चाहिए। हाँ, जाति प्रमाण पत्र कह सकते हो, कम्युनिटी सर्टिफिकेट कह सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट कह सकते हो, ये बनवा लो। ईडब्ल्यूएस का 6 महीने वैलिडिटी, ओबीसी की 1 साल से 3 साल की वैलिडिटी, और एससी एसटी इनको ये कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का, देखिए अपने राज्य में अप्लाई करोगे तो आपके स्टेट का चल जाएगा, और अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको वैसा सेंट्रल का चाहिए। समझ गए ना? तो दोनों ही बनवा लो, कहां दिक्कत आ रही है। पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र, कोई भाई बहन विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट, जेंडर चेंज किया है तो उसका प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट। तो सुनिए, 10वीं की मार्कशीट में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो इस सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड ये तो सब होगा ही। तो ये वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनके बिना आप जीडीएस की नौकरी ले ही नहीं सकते। ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए। 2 अफवाहें हैं, कौन कौन सी? सर मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं चाहिए। कौन कह रहा है? ना तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है और ना ही किसी भी प्रकार का कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जब आपकी जॉइनिंग लेटर देता है, आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाता है, तब आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाता है। उस समय केवल इतना आपसे पूछता है कि आप मोबाइल, हैंड एंड डिवाइड कंप्यूटर चलाना जानते हो या नहीं। आपको यस करना पड़ता है, कोई डिग्री सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे जो बार बार खलबली मचा रहे थे, बार बार आ रहे थे। ठीक है, सेम एक जैसा प्रश्न जो मैंने लिया। इनसे अलावा अन्य कोई अगर प्रश्न है आपका तो उसका मैं अगली वीडियो में नंबर लेने वाला हूं। ठीक है, 10 क्वेश्चन से अलावा कोई और आपका प्रश्न है तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी अगले पार्ट में। बने रहे आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। हंसते खिलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन में आनंदमय रहेगा। पल पल के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।